Welcome to SN Classes YouTube channel. For regular update, like and subscribe our channel. हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज फिजिक्स का नेक्स्ट लेक्चर जो बताएंगे वो सेकेंड चैप्टर बताएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक का सेकेंड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर चुका था, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। और आज सेकेंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैट्स का बताएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इसके बारे में बतलाना है। और ये तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा जब आपने फर्स्ट चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ लिया हो। ऐसे मैं प्रयास करूंगा कि जहां पर रिलेशन आपका आगे आएगा उसको मैं हिंट कर दूं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करता हूं। इसमें देखिए वहां पर हम लोग क्या चीज पढ़ा था, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। स्पेशली आप इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा वहां पर, नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आप अलग अलग कंडीशन लिया था, अलग अलग शेप लिया था। कभी इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालते थे चार्ज शीट का, प्लेन शीट का, है ना, सिलेंडर का, स्फीयर का। माने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में वहाँ पढ़ना था आपका उस चैप्टर के अंतर्गत। और इसमें आप जो पढ़ेंगे ना वो स्पेशली देखिए नाम से पोटेंशियल, है ना, एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस मीन्स पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ना है, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ना है। तो चलिए आइए मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए नाम से ही क्लियर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल एनर्जी जो होता है ना, पोटेंशियल एनर्जी किसी इंडिविजुअल चार्ज के लिए डिफाइंड नहीं है। जैसे क्यू चार्ज हम बोले बताइए क्यू चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, हम नहीं डिफाइन कर सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी जो डिफाइन होता है ए सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए। फर्स्ट पॉइंट पहले लिखिए, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, आप समझ, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब पोटेंशियल एनर्जी का मतलब बार बार हम नहीं लिखेंगे कि हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, आप समझ लेंगे कि हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ही बोला जा रहा है। एक बार लिख दे रहा हूं यहां पर मैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी is not defined for a single charge, but it is defined for a system of charge, ठीक है। सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए डिफाइन किया जाता है, मतलब जहां चार्ज एक से अधिक हो वहां पर ये कंसिडर करेंगे, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट। तो आइए यहां पर टर्म आज बताता हूं पोटेंशियल डिफरेंस को ही डिफाइन करने के लिए। पहले आप इस तरह समझिए ना, देखिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। पोटेंशियल कैसे बोले, सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए डिफाइन किया। तो सिस्टम ऑफ चार्ज को डिफाइन करने के लिए देखिए अब यहां पर मैं समझा रहा हूं, देखिए समझिएगा। मान लिया गया ये दो पॉइंट लिया आपने, ए एंड बी, ठीक है, और इन दोनों के बीच हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है बिटवीन ए एंड बी। तो देखिए कैसे निकाले पोटेंशियल डिफरेंस, मैं लिख दे रहा हूं पहले फिर इसका यूज करता हूं। इसको ऐसे लिखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस ए एंड बी के बीच निकालना। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए, है ना, माइनस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बी इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट in bringing the test charge that is Q naught से रिप्रेजेंट करते हैं टेस्ट चार्ज फ्रॉम कहां से कहां, B to A डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड्स ऑफ टेस्ट चार्ज। देखिए यही डिफाइंड हो गया पोटेंशियल डिफरेंस को। देखिए क्या बोल रहा हूं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग द टेस्ट चार्ज को, ठीक है, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा कितना वर्क डन हुआ, तो किस लिए, टेस्ट चार्ज को कहां से कहां तक ले जाने में, बी से ए। माने यहां टेस्ट चार्ज है, इस टेस्ट चार्ज को कहां ले जाना है, ये बी से ए तक ले आइए। और बी से ए तक लाने में जो एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क डन हुआ
ठीक है, उसको डिवाइड कर दीजिए मैग्नीट्यूड्स ऑफ टेस्ट चार्ज से। ठीक है, तो देखिए तो आप कहेंगे ना यहाँ भी ए माइनस बी बी लिखा और यहाँ पर कहाँ से कहाँ बी से ए ला रहे हैं। ठीक है, टेस्ट चार्ज को कहाँ से कहाँ लाया, बी से ए लाया, तो बी से ए लाया तो क्या लिखते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, तब फाइनल कहाँ गया ए पर, तो यह भी ए माइनस भी बी, यही चीज दिखाया गया। आपने टेस्ट चार्ज को बी से ए तक न लाया तो क्या लिखते हैं यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस में डिफरेंस हो रहा है ना, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल क्या हो गया ए और ये हो गया इनिशियल, तो भी ए माइनस भी बी, तो पोटेंशियल डिफरेंस से ही निकल गया। तो कहाँ से कहाँ तक, तो ये बी से ए तक लाने में एक्सटर्नल वर्क डन जो होता है, टेस्ट चार्ज को बी से ए तक लाने में जो एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ गया उसको डिवाइड कर दीजिए टेस्ट चार्ज के द्वारा, वो निकल जाएगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब एक चीज और यहां समझिए, ये जो वर्क डन होगा ना, ये बी से ए तक टेस्ट चार्ज को लाने में जो वर्क डन होगा, तो इस वर्क डन के अगेंस्ट वहां पर एक फोर्स लगता है, उसका नाम होता है इलेक्ट्रिकल फोर्स। ठीक है, मतलब इस चार्ज को जो आप लाएंगे, सुने ये लिखवा नहीं रहे, समझेंगे इस बात को, ये जो चार्ज को लाने में टेस्ट चार्ज को, इस टेस्ट चार्ज को लाने में जो यहाँ वर्क डन होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है, इस टेस्ट चार्ज को लाने में जो वर्क डन होगा, टेस्ट चार्ज को लाने में, तो ये जो वर्क डन होगा ना, तो इस टेस्ट चार्ज को लाने में जो वर्क डन होगा इसके अगेंस्ट में यहाँ पर लगता है क्या, इसके अपोजिट यहाँ पर कौन सा फोर्स काम करेगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स। ये इलेक्ट्रिकल फोर्स, ये इलेक्ट्रिकल फोर्स काम करता है, इसके अगेंस्ट यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फोर्स काम करेगा। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल फोर्स जो काम कर रहा है, अब देखिए इसके कारण क्या होगा, अब इधर से ये चार्ज को लेके जा रहा है, इसके अगेंस्ट फोर्स लग रहा है, तो ऑटोमेटिक है कि इस चार्ज को लाने में, ये इस टेस्ट चार्ज को लाने में उसके काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होगा, उसके स्पीड में चेंज नहीं होना चाहिए। माने कंडीशन होता है कि जब आप टेस्ट चार्ज को बी से ए तक लाएंगे तो इस टेस्ट चार्ज को लाने में इसके काइनेटिक एनर्जी और इसके स्पीड में चेंज नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि इसके अगेंस्ट क्या लग रहा है, इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रहा है, और इलेक्ट्रिकल फोर्स कैसा होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब कंजर्वेटिव फोर्स में एक चीज इसका भी ध्यान रखिएगा, आगे इसका जरूरत पड़ेंगे, इलेक्ट्रिकल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सब कंजर्वेटिव फोर्स होता है। और साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन यहाँ पर जीरो होगा, कंजर्वेटिव फोर्स के अंतर्गत वर्क डन जीरो होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फोर्स की भी कंडीशन में आएगा कि इलेक्ट्रिकल फोर्स में अगर वो साइक्लिक प्रोसेस होगा तो वहाँ वर्क डन क्या हो गया, जीरो हो जाएगा। इसका जरूरत पड़ेगा आगे, ध्यान देंगे। तो चलिए अभी हम लोग को जहाँ जाना है वहाँ पर आइए। हमको निकालना था ये कि ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए कैसे निकाल दिए, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम बी टू ए। तो बी से ए तक लाने में एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जितना वर्क डन करना पड़ा उसको आपने डिवाइड कर दिया मैग्नीट्यूड्स ऑफ टेस्ट चार्ज से। ठीक है, ये तो निकल गया। लेकिन अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर को हमको डिफाइन करना हो, किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर का डिफाइन करना हो, ये तो आपने निकाला बी ए माइनस बी बी निकाला। ठीक है, अगर हम पोटेंशियल यही लिख दें यहाँ पर कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट ए पॉइंट। आप किसी पॉइंट पर का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल निकालना, तो वो कैसे निकालेंगे, अब इसके लिए भी समझिए। तो देखिए कैसे, हम इसी में चेंज करेंगे आगे, ध्यान दीजिएगा। ये क्या निकाला था आपने, हम थोड़ा दूर से लिखता हूँ यहाँ पर, भी ए माइनस भी बी आपका निकाला ये वैल्यू। ठीक है, देखिए क्या करिएगा, ये ऐसा एजम्पशन लेते हैं, ऐसा एज्यूम करते हैं कि आप पोटेंशियल एट ए पोटेंशियल ऑफ इन्फिनिटी पॉइंट इज टेकन टू बी जीरो। ये एज्यूम करते हैं किसी पार्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल निकालने के लिए क्या एज्यूम किया कि इन्फिनिटी का पोटेंशियल कितना लेंगे, जीरो लेंगे। तो अब इसी कंडीशन में आइए, आप इसी कंडीशन में लीजिए, ये जो आपने निकाला था ये वैल्यू किसका निकाला था आपने, भी ए माइनस भी बी, ये ना निकाला था। ठीक है, चलिए देखिए, तो
अगर यहाँ पर हम लेते हैं कि ए एंड बी इसी के बीच निकाला था, इस बी पॉइंट को आप एज्यूम कर लीजिए कि इन्फिनिटी पर है। इस बी पॉइंट को कहाँ लेके चला गया? इन्फिनिटी पर। तो इन्फिनिटी पर लेके गए तो अब क्या बोलेंगे? ये इन्फिनिटी से क्यू नॉट चार्ज को ए तक लाने में जितना वर्क डन हुआ, ये नहीं बोलेंगे ये क्यू नॉट चार्ज को बी से, बी मतलब इन्फिनिटी से ए तक लाने में जितना वर्क डन हुआ वो निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? देखिए तो वी ए माइनस वी इन्फिनिटी, बी वाला पॉइंट क्या हो गया? इन्फिनिटी हो गया। तो आप लिखिएगा फाइनल माइनस इनिशियल, बी से कहाँ ला रहे हैं? बी मतलब इन्फिनिटी से ए ला रहे हैं, तो लिख सकते हैं इस तरह। तो इसको क्या लिखेंगे? वर्क डन, इसको आप ऐसे लिख दीजिएगा, नीचे लिख देता हूँ, वी ए माइनस वी इन्फिनिटी इज इक्वल टू, इसको आप लिख देंगे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट in bringing the test charge from infinitive to a, है ना, इन्फिनिटिव से a and divided by magnitudes of टेस्ट चार्ज इन हो जाएगा। तो बताइए इन्फिनिटिव का आप कितना लिया था? अभी जो बताए थे इसी में वी ए माइनस वी इन्फिनिटिव, और इन्फिनिटिव का कितना हो गया था? एज्यूम जो क्या था कि पोटेंशियल एट इन्फिनिटिव इज टेकन टू बी जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा। तो क्या हो गया? पोटेंशियल एट ए पोजीशन का निकल गया, है ना, कि पोटेंशियल ए का कितना होगा ये आप निकाल लिया। तो देखिए कैसे निकाले, आपने ये एज्यूम किया कि जहां पर निकालना है, ठीक है, तो वहां पर आपको ले जाना होगा टेस्ट चार्ज को, कहां से? इन्फिनिटिव से। तो इन्फिनिटिव से टेस्ट चार्ज को कहां तक लेके गए? ए पॉइंट तक लेके गए, और उस क्रम में जितना वर्क डन करना पड़ा उसको डिवाइड कर दीजिए टेस्ट चार्ज से, तो उस पॉइंट का पोटेंशियल निकल जाएगा। तो ये लिखा पोटेंशियल ऑफ ए वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटिव टू ए एंड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड्स ऑफ टेस्ट चार्ज। ठीक है, नोट करिए। तो किसी पॉइंट पर के निकाल लिया आपने। और इस टेस्ट चार्ज को लाने में एक चीज ध्यान दीजिएगा हमेशा, टेस्ट चार्ज को जब आप लेके आएंगे इन्फिनिटिव से किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर, तो उसके अगेंस्ट इलेक्ट्रिकल फोर्स काम करता है, और इलेक्ट्रिकल फोर्स जो होता है ना वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ठीक है, अब इसी के पॉइंट पर आगे अब निकालने के लिए बता रहा हूँ। अब हमको निकालना है इसके आगे, इसको नोट करिए कि पोटेंशियल निकालना है एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। हो गया? अब आज वही निकालना, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब देखिए कैसे निकलेगा। हेडिंग लिखे, यही चीज निकालना, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल at a point due to point charge। पॉइंट चार्ज, चलिए अभी जो कॉन्सेप्ट समझा उसी को अप्लाई करिएगा। देखिए मान लिया गया ये क्यू चार्ज है, ठीक है, और इस क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पर
नीचे बना लेता हूँ। ये क्यू चार्ज है और इससे क्यू चार्ज पॉइंट चार्ज हो गया और इससे आर डिस्टेंस पर यहाँ पर पोटेंशियल निकालना हो। इस पी पॉइंट पर मान लीजिए, ये पी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना आपको, यानी पोटेंशियल एट दिस पी पॉइंट ये निकालना है। तो देखिए ऐसा आप जान रखिए, ये जो पोटेंशियल आएगा ना यहाँ पर, पोटेंशियल एट पी के 1/4πε के क्यू बाई आर ये आएगा। और यहाँ जो लिखना है विथ साइन, चार्ज जो रहेगा ना, चार्ज को साइन के साथ में, जैसे ये चार्ज अगर प्लस है तो यहाँ प्लस है, अगर माइनस से रहता है तो माइनस वाला साइन यूज करेंगे, ये वैल्यू यहाँ पर आएगा। तो इसी को कैलकुलेट करके बताएंगे कि किसी पॉइंट चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पर कितना पोटेंशियल होगा, और जो पोटेंशियल होता है के क्यू बाई आर होगा। इसी चीज़ को अभी हम ड्राइव करके बताएंगे, कैसे इसका डेरिवेशन करते हैं उसी के बारे में बतलाना है। ठीक है, चलिए देखिए। तो आपको बताया गया था अगर किसी पॉइंट पर आपका पोटेंशियल निकालना होता है, उसके लिए आप क्या करेंगे, आप इन्फिनिटी पर चले जाइए और इन्फिनिटी से क्या लाएंगे, आप पॉइंट चार्ज को लेके आइए और उस क्रम में जितना वर्क डन करना पड़ेगा उसको डिवाइड कर देंगे उसके पॉइंट चार्ज के मैग्नीट्यूड से। तो देखिए आपको यहाँ पर पोटेंशियल निकालना है ना, तो आपको जो बताया उसी तरह से करिए। आप क्या हुआ, इन्फिनिटी से आप इन्फिनिटी पर चले जाइए और इन्फिनिटी से क्या ले आए, यहाँ पर से ये टेस्ट चार्ज, इस टेस्ट चार्ज को लिखते आइए। इस टेस्ट चार्ज को कहाँ से लाएंगे, इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाएंगे और इस टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन हुआ वो पहले निकाल दीजिए। अब फिर उसको डिवाइड कर देंगे उसके मैग्नीट्यूड्स ऑफ टेस्ट चार्ज से, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल निकल जाएगा। नहीं तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, देखिए तो हमको निकालना है पोटेंशियल एट दिस पॉइंट P। तो देखिए कहाँ से, इन्फिनिटी से P, तो क्या लिखेगा कि पोटेंशियल एट P, इधर लिख देता हूँ, पोटेंशियल एट P माइनस पोटेंशियल एट इन्फिनिटी, ये निकाल रहा हूँ। ठीक है, इन्फिनिटी से यहाँ तक आता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो क्या इसके लिए लिखेगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग द टेस्ट चार्ज कौन, क्यू नॉट, कहाँ से, फ्रॉम, कहाँ से ला रहे हैं, इन्फिनिटी टू P and divided by Q नॉट, इन हो गया। तो इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में इस तरह हो गया। अब आइए एक और इसका दिखाता हूँ, यहाँ पर आप समझिए, देखिए क्या बोल रहा हूँ, इसमें क्या डिफिकल्टीज है। हम इन्फिनिटी से इस टेस्ट चार्ज को इस पी पॉइंट तक लाएंगे। अब ये बताइए इन्फिनिटी पॉइंट को आप डिटरमाइन कर पाएंगे, इन्फिनिटी को आप कैसे डिफाइन करेंगे, इन्फिनिटी पर कहाँ पर उस पॉइंट को लीजिएगा। अरे ठीक है, इन्फिनिटी से इस टेस्ट चार्ज को लाएंगे तो इन्फिनिटी में कौन सा पॉइंट डिसाइड करिएगा। अरे इन्फिनिटी से थोड़ा सा ज़्यादा इधर चले गए वो भी इन्फिनिटी, इधर थोड़ा कम आ गए वो भी इन्फिनिटी। अरे इन्फिनिटी टर्म क्या डिफाइंड है, इसको तो डिफाइंड नहीं है। इन्फिनिटिव टर्म को तो हम डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं कि इन्फिनिटिव से अधिक भी इन्फिनिटिव हुआ, इन्फिनिटिव से कम भी इन्फिनिटिव हुआ, तो कहाँ से उस पॉइंट को लें, ये तो हमारे लिए क्वेश्चन हो गया कि यहाँ से ये इन्फिनिटिव से जो लेके आना है तो क्या इसके आगे से भी लेके आ सकते हैं, इसके पहले भी लेके आ सकते हैं। तो कौन सा पॉइंट से इस टेस्ट चार्ज को ले आए, इन्फिनिटिव से कौन सा पॉइंट से लाए, इस P तक ले। तो ये पॉइंट तो डिफाइंड नहीं ना है, तो ऐसा काम कर दीजिए, इसका उल्टा काम कर लेता हूँ। क्या, हम P से इन्फिनिटिव की ओर चल जाते हैं कि P से इन्फिनिटिव तक जाने में कितना वर्क डन लगेगा, P से इन्फिनिटिव तक एक्सटर्नल एजेंट को ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ये निकाल लेते हैं। और ये कंजर्वेटिव फोर्स है, जितना आएगा उसका अपोजिट कर देंगे, आपका निकल जाएगा। मतलब अब देखिए यहाँ पर क्या कर देंगे, इसका अपोजिट वाला काम कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन्फिनिटिव टर्म को, इन्फिनिटिव पॉइंट को डिफाइन नहीं है, इन्फिनिटिव पॉइंट यहाँ पर डिफाइंड नहीं है कि हम कहाँ से कंसिडर करें। इसलिए आसानी क्या होगा, हम क्या कर लें, फाइनल माइनस इनिशियल, तो या इन्फिनिटिव भी इन्फिनिटिव टू वी पी, वी इन्फिनिटी माइनस वी पी, उल्टा कर रहे हैं। अब P से ही हम इन्फिनिटिव की ओर लेके जाएंगे टेस्ट चार्ज को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर, वर्क डन बाई
external agent, work done by external agent in bringing the test charge are divided by magnitudes of test charge. अब क्यों ऐसा किया समझ में आया ना, क्योंकि यहाँ पर इन्फिनिटी पॉइंट डिफाइंड नहीं है कि कहाँ से हम इस टेस्ट चार्ज को ले जाएं इस पी पॉइंट तक, ये तो डिफाइंड है ही नहीं, तो उससे बढ़िया क्या इसका उल्टा करके लेके चले जाएंगे और जो वैल्यू आएगा इन दोनों के बीच कैसा होगा, अपोजिट। क्यों? क्योंकि इसके अगेंस्ट क्या लग रहा है, इलेक्ट्रिकल फोर्स। आप जब टेस्ट चार्ज को इधर से इधर लाएंगे तो इसके अपोजिट क्या लगता है, एक्सटर्नल फोर्स में क्या लगता है, उसमें इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा, और जो इलेक्ट्रिकल फोर्स लगता है कंजर्वेटिव फोर्स होता है, और कंजर्वेटिव फोर्स का साइक्लिक वर्क डन क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये जो वैल्यू आएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर जो वैल्यू होगा, अगर इधर से इधर आने में आपको सपोज दैट 10 आ गया, तो इधर से इधर जाने में -10 आएगा, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस में क्या होगा, वर्क डन 0 होगा। तो हम लिख सकते हैं ये देखिए इस फॉर्म में, अच्छा अलग से ही कर देंगे, पर निकाल लेता हूँ। तो मेरा टारगेट क्या है, ये निकालना, और इन दोनों के बीच रिलेशन कैसा हो समझ में आ गया, रिलेशन जो होगा वी पी और माइनस वी इन्फिनिटिव इज इक्वल टू माइनस वी इन्फिनिटिव और माइनस वी पी, ये रिलेशन आएगा। ये भी समझ में आ जाना चाहिए क्यों ऐसा हो रहा है। तो मेरा टारगेट है पहले ये निकालना, क्या P से इन्फिनिटिव तक लेके जाएंगे तो उसमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ये निकाल लेते हैं। और ये निकल जाएगा कि P से इन्फिनिटिव तक लाने में मतलब V इन्फिनिटी माइनस वी पी, यहाँ टेस्ट चार्ज को अब देखिए यहाँ से ले जाना है और यहाँ से यहाँ तक ले जाने में पहले वर्क डन निकाल दीजिए। तो बताइए जब आप ये एक्सटर्नल इस क्या होगा, वर्क डन इस पर होगा ना, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, यहाँ भी करेंगे आप, ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, इस टेस्ट चार्ज को ले जाने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा। तो आप तो कहेंगे कि तो खुद इस पे चला जाएगा, नहीं, अब ये वर्क डन जो होगा इस टेस्ट चार्ज को ले जाने में टेस्ट चार्ज के काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, तो इसके अगेंस्ट क्या होगा, इधर इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा, यहाँ पर क्या होगा एफ ई इलेक्ट्रिकल फोर्स, ये इलेक्ट्रिकल फोर्स इस वर्क डन के अगेंस्ट इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा, और इसी इलेक्ट्रिकल फोर्स लगने के कारण यहाँ पर क्या होता है, टेस्ट चार्ज के काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए और उसका स्पीड भी जो होना चाहिए वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो एन हुआ इसके अगेंस्ट क्या, यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स लग गया। तब ये देखिए आप टेस्ट चार्ज को किधर ले जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट आपका इधर हो रहा है, मान लिया डिस्प्लेसमेंट ये डी आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसके अगेंस्ट इधर क्या रहा फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रहा है। तो यहाँ इलेक्ट्रिकल फोर्स कितना लगेगा, अब वो देखिए, तो यहाँ देखिए इलेक्ट्रिकल फोर्स यहाँ कितना लग रहा है, एफ इज इक्वल टू ये वैल्यू के, पहला चार्ज हो गया Q, दूसरा चार्ज Q नॉट और डिस्टेंस R स्क्वायर, कूलम्स लो के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो ये वर्क डन अगेंस्ट ये वर्क डन निकल जाएगा कि एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा ये कितना वर्क डन होगा वो निकल जाए, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। देखिए फोर्स किधर लग रहा है, अपोजिट में, जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, अब वर्क डन इधर हो रहा है, अपोजिट में लग रहा है। तो इसको आप लिख सकते हैं, अब इस तरह से नोट करिए इसको, अब आसान हो गया निकालना। आप इसी का सारे को क्या कर देंगे, सिर्फ यहाँ पर हमको इंटीग्रेट कर देंगे अलग से वर्क डन के लिए, कि आपको P से इन्फिनिटी तक ले जाने में कितना वर्क डन होगा अब आसानी से निकाला जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रिकल फोर्स आपने निकाल लिया था, देखिए इलेक्ट्रिकल फोर्स कितना लग रहा था, एफ ई यहाँ पर के क्यू इंटू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट इसके अपोजिट हो रहा है, तो इसमें कितना वर्क डन होगा निकाल लीजिए। तो देखिए वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन जो निकालिएगा W इक्वल टू कितना वर्क डन होगा, एफ इंटू डी आर एंड कॉस 180। ये 180 क्यों लगाया है ना, इसीलिए लगाया, देखिए फोर्स इधर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, सॉरी इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रहा है और इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो दोनों के बीच कितना 180 हो गया है ना। और ये कहाँ से कहाँ तक फोर्स
देखिए वेरी करा, यहाँ पर क्या P पॉइंट पर कितना डिस्टेंस R है और ये कहाँ तक इन्फिनिटी, तो R से इन्फिनिटी ये लेके जाएंगे। इसी को आप लिख सकते हैं इस तरह से, देखिए यहाँ R इन्फिनिटी एफ के क्यू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर लिख सकता हूँ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब कॉस 180 माइनस हो गया, माइनस को बाहर कर देता हूँ मैं, ठीक है। चलिए और इसमें जो चेंज हो रहा है उसको भी बाहर कर लीजिए। यहाँ चेंज हो रहा है के जो कांस्टेंट है के क्यू क्यू नॉट माइनस में रहने दीजिए, इसको बाहर किया हुआ है माइनस आर इन्फिनिटी 1 बाई आर स्क्वायर डी आर, और भी माइनस के क्यू क्यू नॉट, ठीक है। और इसको आप इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, आर इधर माइनस आना है यहाँ पे -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1 कहाँ से कहाँ, आर से इन्फिनिटी तक, ठीक है। इसको आप क्या लिख दीजिएगा फिर, देखिए ये -1 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या लिखे के क्यू क्यू नॉट, ठीक है। आई क्या बच गया, आर पे पार -1 1 बाई आर, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, आर से इन्फिनिटी तक। फिर इसको आप लिखिएगा के क्यू क्यू नॉट 1 बाई इन्फिनिटी -1 बाई आर, 1 बाई इन्फिनिटी 0 कितना आ गया, माइनस के क्यू क्यू नॉट बाई आर, ये निकल गया आपका। तो ये वर्क डन निकल गया, कहाँ से कहाँ, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग यूनिट ये टेस्ट चार्ज फ्रॉम P टू इन्फिनिटी, ये निकल गया आपका। ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम कहाँ से कहाँ लेके गया आपने, फ्रॉम P टू इन्फिनिटी, P टू इन्फिनिटी। ये P से इन्फिनिटी तक ले जाने में कितना वर्क डन हुआ, ये निकल गया आपका, है ना। तो ये निकाल लिया आपका वैल्यू, तो अब देखिए इसका वैल्यू निकल गया हमारा, ये निकालना था, तो इसका वैल्यू आप कितना निकल जाएगा, इसको क्यू नॉट से डिवाइड कर देंगे, तो इसको आप लिख सकते हैं। देखिए तो अब कहाँ लिख दूँ इसी को, इसको मिटा देता हूँ, चलिए अब यहीं पर कंपेयर कर देता हूँ। देखिए ये वैल्यू निकल गया हमारा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम P टू इन्फिनिटी, तो ये P से इन्फिनिटी तक लाने में कितना वर्क डन हुआ, ये निकल गया हमारा। तो अभी ये निकल जाएगा ना, देखिए क्या V इन्फिनिटी माइनस वी पी इजकल टू V इन्फिनिटी माइनस वी पी इजकल टू कितना निकल गया, माइनस के क्यू क्यू नॉट बाई आर डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, यहाँ क्यू नॉट था, तो क्यू नॉट कैंसिल हो गया, तो देखिए क्या निकल गया आपका, यही तो निकल गया। ये इन्फिनिटी का यहाँ पर जो लिया था ये तो आपका हो जाएगा, क्या लिख देंगे, ये तो 0 हो जाएगा इसका वैल्यू के लिए, है ना। तो आप लिख सकते हैं ना ये वैल्यू, इसको कितना आ जाएगा, इजकल टू माइनस के क्यू बाई आर, ये निकल गया हमारा, ठीक है। और रिलेशन आपको पहले बता दिए थे कि Vp माइनस V इन्फिनिटी इसका क्या होगा, ये जितना आएगा उसका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा बट साइड नेगेटिव होगा, अगर नेगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव, पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव। और रिलेशन आपको ये भी मालूम है, ये भी बता चुका था क्या, Vp माइनस V इन्फिनिटी इजकल टू माइनस, ये लिख लेंगे क्या हो जाएगा, V इन्फिनिटी माइनस Vp, इन रिलेशन होगा। तो बताइए ये इसका अपोजिट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या निकल है, देयरफॉर Vp माइनस V इन्फिनिटी, यही तो निकालना था हमको, ये निकालना था, है ना, कि ये P पॉइंट पर का पोटेंशियल निकालना था। तो क्या करेंगे, इन्फिनिटी से P तक लाएंगे, है ना, इन्फिनिटी से P तक लाएंगे, मतलब क्या Vp माइनस ये वाला पॉइंट हो गया। तो इसके लिए वैल्यू कितना आ जाएगा, ये माइनस है तो यहाँ वैल्यू क्या आएगा, प्लस के क्यू बाई आर, यही तो निकल गया। मतलब पोटेंशियल एट P इजकल टू के क्यू बाई आर, यही रिलेशन हमको निकालना था, और ये विथ साइन होता है। चलिए नोट करिए, फिर से मैं हिंट कर दूंगा, आप लिखिए एक बार पहले, फिर मैं समझा देता हूँ।
हो गया। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर से एक समराइज कर देता हूँ, समझेंगे। यही मेरा मकसद आज बताने का कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पॉइंट चार्ज के कारण हम कैसे निकालेंगे। तो आइए, मान लीजिए क्यू चार्ज है, इस चार्ज के कारण r डिस्टेंस पर पोटेंशियल निकालना है। तो आपको डेफिनेशन बताया था क्या कि इन्फिनिटिव से क्यू नॉट चार्ज को इस P पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन आएगा उसको डिवाइड कर देंगे क्यू नॉट से, निकल जाएगा। बट यहाँ पर क्या था ना कि इन्फिनिटिव पॉइंट कहाँ से हम कंसिडर करेंगे, इन्फिनिटिव कोई टर्म तो डिफाइन है नहीं। तो हम जब इन्फिनिटिव से क्यू नॉट चार्ज को ले जाएंगे इस P पॉइंट तक, तो क्यू नॉट से ले जाएंगे, सॉरी इन्फिनिटिव से क्यू नॉट चार्ज को ले जाएंगे, तो ये इन्फिनिटिव पॉइंट कहाँ से लें, अरे इससे थोड़ा दूर भी जाएंगे तो इन्फिनिटिव है, इससे पहले भी आए तो इन्फिनिटिव है, तो ये पॉइंट कहाँ से लें, ये चीज़ डिफाइंड नहीं है। इसलिए क्या किए, इसका उल्टा कर दिए। उल्टा का क्या कर दिए कि हम P से अब इन्फिनिटिव की ओर चल जाएंगे, मतलब ये क्यू नॉट चार्ज को P से कहाँ लेके चल गए, इन्फिनिटिव तक, और ये निकाल लेंगे और जो वैल्यू आएगा उसका उल्टा कर देंगे, माने साइन उल्टा कर देंगे। अगर नेगेटिव आए तो पॉजिटिव, पॉजिटिव आए तो नेगेटिव। मतलब हमारा काम क्या हो गया अब यहाँ पर कि ये क्यू नॉट चार्ज को P से कहाँ तक ले जाना, इन्फिनिटिव तक ले जाएंगे। और इस प्रोसेस में जो वर्क डन आएगा उसको डिवाइड कर देंगे टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से, तो पोटेंशियल निकल जाएगा इस पॉइंट पर का, ठीक है। और ये जो वैल्यू आया P से कहाँ तक जाए, इन्फिनिटिव तक। बट एक्चुअली क्या है, हमको क्या लाना था, इन्फिनिटिव से P तक लाना था, तो जो वैल्यू आएगा उसका वैल्यू का मैग्नीट्यूड्स तो वही रहेगा, साइन सिर्फ चेंज कर देंगे, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस कर देंगे, बस वही क्या गया। देखिए वही लिखा है, आप इन्फिनिटिव से P तक ला रहे हैं, Vp माइनस Vp क्या, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल ये है इनिशियल ये, तो Vp माइनस V इन्फिनिटिव। तो इन्फिनिटिव से क्यू नॉट चार्ज को ला रहे हैं। देखिए वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटिव टू P। तो बट ये डिफाइंड तो नहीं था यहाँ पर इन्फिनिटिव पॉइंट, इसलिए क्या कर दिए, इसका उल्टा कर दिए, क्या P से ही हम इन्फिनिटिव तक ले जाएंगे, मतलब V इन्फिनिटिव माइनस Vp। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम P टू इन्फिनिटिव। अब यही हमको निकालना है, मेरा टारगेट क्या हो गया कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम P टू इन्फिनिटिव निकाल ले। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, अब वही चीज यहाँ पर देखिए बताए कि P से जब इन्फिनिटिव की ओर आप ये टेस्ट चार्ज को P से इन्फिनिटिव लेके जाएंगे, तब यहाँ पर जब इस चार्ज को लेके जाएंगे ना इन्फिनिटिव की ओर, तो यहाँ पर क्या होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ये एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क डन कितना होगा, तो इसके अगेंस्ट यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फोर्स काम करेगा, है ना। ये एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जो टेस्ट चार्ज को लेके जाया जाएगा इन्फिनिटिव की ओर, तो उसके अगेंस्ट इलेक्ट्रिकल फोर्स काम करेगा, और इलेक्ट्रिकल फोर्स कितना हो जाएगा, के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। और देखिए फोर्स इधर लग रहा है और आप इधर जा रहे हैं, तो दोनों के बीच क्या हो गया, 180 हो गया, है ना। तो यहाँ फोर्स तो मालूम हो गया और डिस्प्लेसमेंट भी मालूम है, तो वर्क डन निकल जाएगा ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और ये फोर्स कैसा होगा, वेरिएबल होगा, डिस्टेंस के साथ फोर्स यहाँ वेरिएबल होता चला जाएगा। तो वेरिएबल फोर्स के लिए यहाँ पर कैसे निकाल देंगे वर्क डन, F इंटू डी आर कॉस थीटा। अब इसी को आगे सॉल्व कर लिए तो आपका वर्क डन निकल गया कहाँ से, P से इन्फिनिटिव तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो वो निकल गया। बट एक्चुअली हमको लाना क्या था, इन्फिनिटिव से P तक। तब यहाँ पर जो आप निकाले थे वो क्या निकला था, आपको वो निकला था, ये जो वैल्यू निकल गया था, ये वाला निकल गया था कि P से इन्फिनिटिव तक जो लेके आए वो वाला वैल्यू निकला था, तब P से इन्फिनिटिव तक निकल गया था, है ना। उसका उल्टा फिर कर देंगे तो आपका ये P माइनस इन्फिनिटिव का निकल जाएगा। तो ये दिखाया गया, जो वैल्यू आपका आया कौन आया कि P से इन्फिनिटिव तक लाने में काम करना पड़ा, इसका उल्टा क्या, इन्फिनिटिव से P तक लाने में मैंने ऊपर वाला आने के लिए फिर साइन यहाँ चेंज हो जाएगा। देखिए ये चीज़ देखा, ये जो वैल्यू निकला था क्या था, ये इन्फिनिटिव से P तक, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस ये जो आपने निकाला था, ये वैल्यू आपने निकाला था कहाँ से, देख रहे हैं, ये P से इन्फिनिटिव तक लेके गए थे, वो वाला वैल्यू निकाल दिया। लेकिन आपको लाना क्या, इन्फिनिटिव से P तक, तो जो वैल्यू आया उसको क्या कर देंगे, प्लस में बदल दिए, यही निकालना था। तो इसको आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगी कि हमको क्या रिलेशन लेके चलना है, ठीक है। चलिए नोट करिए। अब इसके आगे इस पर मैं क्वेश्चन बतला देता हूँ कि किस पैटर्न का इस पर क्वेश्चन होता है। ये पोटेंशियल जो है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, ये स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर जो के क्यू बाई आर जो लिखा, तो क्यू को यहाँ पर क्या लिखेंगे, विथ साइन लिखेगा,
अगर ये पॉजिटिव रहेगा तो यहाँ पॉजिटिव साइन के साथ, नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे पोटेंशियल के लिए। ठीक है, इसको मिटाइए, पहले मिटा देता हूँ। अब आपका इस पर बस 2 ही तरीके का क्वेश्चंस बनता है, जो सिंपल थोड़ा सा क्वेश्चन मैं हिंट कर देता हूँ, 5 मिनट लगेगा, फिर उस पर आप बुक से अपने से क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा, बन जाएगी। देखिए एक सिंपल प्रॉब्लम क्या रहेगा इसका, समझिए। जैसे मान लिया कि आपका ये Q1 प्लस Q1 है माइनस Q3 प्लस Q2 और ये पोटेंशियल एट पॉइंट P। इस P पॉइंट पर रिजल्टिंग पोटेंशियल निकालिए। इस P पॉइंट पर क्या होगा पोटेंशियल इन तीनों चार्ज के कारण, है ना। और यहाँ पर डिस्टेंस आपका दिया हुआ है, इस Q1 चार्ज से P का जो डिस्टेंस है R1, इसका डिस्टेंस है R2 और इसका डिस्टेंस यहाँ पर है R3। तो रिजल्टिंग पोटेंशियल इस P पॉइंट पर कितना होगा। तो बहुत ही सिंपल, अभी बोले थे कि आप जो पोटेंशियल निकालेंगे, है ना, क्या होता है KQ/R। तो ये KQ/R यहाँ पर क्या है विथ साइन, ये जो यूज करेंगे विथ साइन, साइन के रूप में इसका यूज करेंगे, साइन के साथ यूज करेंगे। तो देखिए फर्स्ट चार्ज के कारण पोटेंशियल KQ1/R1, सेकेंड चार्ज के कारण प्लस KQ2/R2, माइनस हो जाएगा अब थर्ड चार्ज के कारण KQ3/R3। ठीक है, बस यही हो गया। इस सबको ऐड कर देंगे, आपको रिजल्टिंग पोटेंशियल निकल जाएगा P पॉइंट पर। यही ध्यान देना है कि चार्ज का जो साइन रहेगा वो यूज करना है, यही रिजल्टिंग पोटेंशियल निकल गया। पहला तो इस तरह का क्वेश्चन हो गया, जो कि सिंपली आप प्रैक्टिस करिएगा बुक से। एक तरह का और क्वेश्चन आता है, उसको भी मैं हिंट कर देता हूँ। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या था कि मान लिया गया इस तरह का आप पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड में। देखिए एक चार्ज लेता हूँ, हम क्वेश्चन समझा दे रहे हैं, आप समझ जाइएगा। एक चार्ज लेते हैं मान लीजिए +Q और दूसरा यहाँ पर लिया -3Q, एंड लाइनिंग ज्वाइनिंग बिटवीन 2 चार्जेस। इन दोनों चार्ज के बीच जो लाइन ज्वाइन कर रहा है वो किस पॉइंट पर उसका पोटेंशियल 0 होगा, यही पूछ देगा, है ना। फाइंड द पोजीशन लाइन ज्वाइनिंग the two charge where potential is zero। ठीक है, आपको ये पता लगाना है कि ये जो 2 चार्ज दिया हुआ है +Q इधर -3Q चार्ज, और इन दोनों चार्ज के बीच जो लाइन ज्वाइन कर रहा है, ये जो लाइन ज्वाइनिंग हो रहा है दोनों चार्ज के बीच, इसमें बताइए कहाँ पर पोटेंशियल 0 होगा। एक ये इसमें एक ही तरह का क्वेश्चन से बनेगा जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में, समझिएगा मैं हिंट कर दे रहा हूँ। क्या था वहाँ बताया था कि अगर दोनों पॉजिटिव हो चार्ज, दोनों नेगेटिव चार्ज हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर 0 होगा, तो इन दोनों के बीच में पूछा था इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। E0 कहाँ होगा, तो ये दोनों कंडीशन में क्या था कि ये दोनों चार्ज के बीच जो लाइनिंग ज्वाइनिंग था ना, यहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, ये निकला था इसके बीच में, है ना। जिसका चार्ज कम रहता था उधर से पॉइंट लेते थे, और इन दोनों के बीच में कहीं पर 0 होगा जब सेम चार्ज रहता था। एक ये दिखाया था, दूसरा एक प्लस है एक माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पर 0 होगा, एक ही कंडीशन था प्लस एंड माइनस वाला। तो ये लाइन ज्वाइनिंग द चार्ज में कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगा, तो आउटसाइड इधर, या तो इधर 0 होगा या तो इधर 0 होगा, बाहर में लेते थे। कब, जब ये एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रहता था, तो है ना। तो यहाँ पर देखिए कितना कंडीशन था आपका, यहाँ पर या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो, तो कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगा, ये बता चुका था। और यहाँ मात्र एक ही कंडीशन होगा कि दोनों चार्ज को कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव एक जैसा नहीं होना चाहिए, जब भी होगा तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव।
क्योंकि स्केलर क्वांटिटी ना है। अगर दोनों नेगेटिव हुआ तो दोनों नेगेटिव वाला जुड़ जाएगा, दोनों पॉजिटिव हुआ तो दोनों पॉजिटिव जुड़ जाएगा, क्योंकि तो ऐड हो जाएगा। लेकिन एक पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा तब ना एक दूसरे को कैंसिल कर कर जीरो हो पाएगा। तो एक ही कंडीशन है कि चार्ज यहाँ जब भी होगा तो एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा, तभी ये कंडीशन फुलफिल्ड होगा। इसलिए इसमें उस तरह का कंडीशन नहीं होता है जो आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड में ये अलग अलग कंडीशन आया था। ठीक है, खाली कंपेयर कर दिया मैं ताकि आपके माइंड में आ जाए। क्या आप ऐसा मत सोचे कि हाँ भी इस तरह का कंडीशन होता है, ऐसा इसलिए इसमें था क्योंकि ये कैसा था, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी था और ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए इसमें इस तरह का एक ही कंडीशन एराइज होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, चलिए अब इसका आंसर मैं कर रहा हूँ, एक लेता हूँ और ये भी दे दिया, इन दोनों के बीच, दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है ना ये एल कर दिया। चलिए अब बताऊँ, मान लिया गया, देखिए यहाँ पर ले रहा हूँ, इस पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो है, पोटेंशियल एट दिस पी पॉइंट जीरो हो गया, तो यहाँ से कितना डिस्टेंस हो गया, इधर से x और इधर से कितना हो जाएगा फिर l माइनस एक्स, नहीं तो इस पॉइंट पर जीरो रहा पोटेंशियल, इसका मतलब इधर इसको मान लीजिए फर्स्ट और इसको मान लीजिए सेकेंड, तब पोटेंशियल दोनों साइड का सेम होना चाहिए, दोनों चार्ज के कारण पोटेंशियल सेम होगा तब ना जीरो। तो क्या लिख दें, पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट इजकल टू पोटेंशियल ड्यू टू सेकेंड, दोनों के कारण पोटेंशियल सेम होगा तब ना जीरो होगा। तो इसके कारण पोटेंशियल कितना हो गया, देखिए के क्यू बाई आर एक्स हो गया, इसके कारण के क्यू कितना हो गया 3Q बाई आर क्या हो गया L माइनस एक्स। ठीक है, के क्यू कैंसिल हो गया, क्या बच गया आपका 1 बाई एक्स 3 बाई L माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ पर आ गया 3x इजकल टू L माइनस एक्स, फिर क्या हो गया आपका 1 बाई एक्स 3L माइनस एक्स। ठीक है, 3x तो इसको आप लिखेंगे 4x इजकल टू L, देयरफॉर x इजकल टू L बाई 4। मतलब ये L बाई 4 डिस्टेंस पर यहाँ पर इलेक्ट्रिकल L बाई 4 डिस्टेंस पर यहाँ पर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का वैल्यू जीरो होगा। एक और पॉइंट आएगा, अब वो भी देखिएगा, यहाँ दो पॉइंट आता है जहाँ पर कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू जीरो होगा। एक देखिए क्या होगा फिर उसी तरह से, जैसे आपने लिखा Q प्लस Q और प्लस Q माइनस 3Q एक इसके आउटसाइड, यहाँ इस पॉइंट को ले रहा हूँ, ये डिस्टेंस तो मालूम है ही आपको L दिया हुआ है। अब इस पॉइंट पर छोटे वाला चार्ज से x डिस्टेंस पर, यहाँ से भी आप ये डिस्टेंस ले लीजिए x डिस्टेंस पर, यहाँ पर पोटेंशियल यहाँ पर भी जीरो हो गया रिजल्टिंग। ठीक है, तो देखिए अब इसके लिए आउटसाइड द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्ज के बीच जो लाइन जोड़ा है उसके बाहर का, तो यहाँ का पोटेंशियल, फिर उसी तरह से इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकेंड, द पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट इजकल टू पोटेंशियल ड्यू टू सेकेंड, दोनों का सेम रहेगा। तो इसके कारण देखिए यहाँ पर चार्ज हो गया के क्यू बाई आर हो गया एक्स, इसके कारण यहाँ से डिस्टेंस के क्यू 3Q बाई आर यहाँ क्या L प्लस, अब देखिए इससे ये डिस्टेंस L प्लस एक्स, के क्यू कैंसिल हो गया, यहाँ 1 बाई एक्स इजकल टू 3 बाई L प्लस एक्स, फिर आपका आ गया 3x इजकल टू L प्लस एक्स, क्या हो गया 2x इजकल टू L, देयरफॉर x इजकल टू L बाई 2। देखिए अब यहाँ पर क्या ना, इससे L बाई 2 डिस्टेंस पर भी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जीरो होगा। तो जब पोटेंशियल का क्वेश्चन रहेगा कि कहाँ पर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का वैल्यू जीरो होगा, उसमें दो पॉइंट होगा, एक दोनों चार्ज के बीच में, एक आउटसाइड दिस चार्ज, और कहाँ से लेना है स्मॉलर चार्ज से। ठीक है, तो ये इसमें दो तरह का क्वेश्चंस बनता था, तो ये दोनों को बता दिया, और नेक्स्ट क्लास में फिर इसी का आगे बताएंगे, इसी का यूज़ करते हुए